क्या सच में गायब हो जाएगा बद्रीनाथ मंदिर? क्यों कहा जाता है बद्रीनाथ को आठवां बैकुंठ? बद्रीनाथ मंदिर का नाम कैसे पड़ा बद्रीनाथ? आखिर क्यों नहीं बजाया जाता है शंख बद्रीनाथ मंदिर में? बद्रीनाथ के वो 10 रहस्य जो आप नहीं जानते होंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आपके आज के इस वीडियो में। तो आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक सीरीज चालू करने जा रहा हूँ जिस पे मैं आपको 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग के पौराणिक कथाओं और उसके रहस्यों के बारे में बताऊंगा। 4 धामों में से एक आज हम सबसे पहले धाम बद्रीनाथ से अपनी सीरीज की शुरुआत करते हैं। तो आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे ये 16 एपिसोड में से एक भी एपिसोड को मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदुओं के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु का निवास स्थल। यह भारत के उत्तराखंड राज्य के अलकनंदा नदी के बाएं तट पर और नर और नारायण नामक 2 पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। गंगा नदी की मुख्य धाराओं के किनारे बसा यह तीर्थ स्थल हिमाचल में समुद्री तल से 3050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। आइए हम आपको जानते हैं इसके 10 रहस्य। हिंदुओं के 4 धाम तीर्थ स्थल के नाम हैं बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथ और रामेश्वरम। ये 4 धाम प्रमुख हैं, लेकिन यह व्यक्तिगत बद्रीनाथ दर्शन करने जाता है लेकिन जब व्यक्ति बद्रीनाथ दर्शन करने जाता है तो उसे गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ के दर्शन भी करने चाहिए। यह चारों को मिलाकर छोटा 4 धाम कहा जाता है। केदारनाथ को जहाँ भगवान शंकर का आराम करने का स्थान माना जाता है, वहीं बद्रीनाथ को सृष्टि का 8वां बैकुंठ कहा जाता है। यहाँ भगवान विष्णु 6 महीना निद्रा में रहते हैं और 6 महीना जागते हैं। यह बद्रीनाथ की मूर्ति शालिग्राम शिला से बनी हुई है, चतुर्भुज ध्यान मुद्रा में है। यहाँ नर नारायण विग्रह की पूजा होती है और अखंड दीप जलते हैं, जो कि अचल ज्ञान ज्योति का प्रतीक है। बद्रीनाथ का नाम इसलिए बद्रीनाथ है क्योंकि यहाँ प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली जंगली बैरी को बद्री कहा जाता है। इसी कारण से इस धाम का नाम बद्री पड़ा। यहाँ भगवान विष्णु का विशाल मंदिर है और यह संपूर्ण क्षेत्र प्रकृति के गोद में स्थित है। केदार घाटी में 2 पहाड़ हैं, नर और नारायण पर्वत। विष्णु के 24वें अवतार में से एक नर और नारायण ऋषि की यह तपोभूमि है। उनके तप से प्रसन्न होकर केदारनाथ में शिव प्रकट हुए थे। दूसरी ओर बद्रीनाथ धाम है जहाँ भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। कहते हैं कि सतयुग में बद्रीनाथ धाम की स्थापना नारायण ने की थी। भगवान केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद बद्री क्षेत्र में भगवान नर नारायण का दर्शन करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे जीवन मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। इसी आशय को शिव पुराण की कोटि रुद्रा सहित में भी व्यक्त किया गया है। पुराणों के अनुसार भूकंप, जल प्रलय और सूखे के बाद गंगा लुप्त हो जाएगी और इसी गंगा के साथ की कथा के साथ जुड़ा है बद्रीनाथ और केदारनाथ तीर्थस्थल की रोचक कहानी। भविष्य में नहीं होगा बद्रीनाथ का दर्शन, क्योंकि माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरह बंद हो जाएगा। भक्त बद्रीनाथ का दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराणों के अनुसार आने वाले कुछ वर्षों में वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम लुप्त हो जाएगा और वर्षों बाद भविष्य बद्री नामक एक तीर्थ स्थल का उद्गम होगा। यह भी मान्यता है कि जोशी मठ में स्थित नरसिंह भगवान की मूर्ति का एक हाथ साल दर साल पतला होता जा रहा है। जिस दिन यह हाथ लुप्त हो जाएगा उस दिन बद्री और केदार तीर्थ स्थल भी लुप्त होना प्रारंभ हो जाएगा।
भगवान विष्णु की प्रतिमा वाला वर्तमान मंदिर 3100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और माना जाता है कि आदि शंकराचार्य 8वीं शताब्दी के संतों ने इसका निर्माण करवाया था। इसके पश्चिम में 27 किलोमीटर दूर पर स्थित बद्रीनाथ शिखर की ऊंचाई 7100 मीटर है। बद्रीनाथ में एक मंदिर है जिसमें बद्रीनाथ या विष्णु की वेदी है। यह 2000 वर्षों से भी अधिक समय से एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल रहा है। बद्रीनाथ में अन्य कई प्राचीन स्थल हैं, जिसे अलकनंदा के तट पर स्थित अद्भुत गर्म झरना जिसे तप्तकुंड कहा जाता है, एक समतल चबूतरा जिसे ब्रह्म कपाल कहा जाता है। पौराणिक कथाओं में उल्लेख एक सांप शिला है, शेषनाग की कथित छाप वाला एक शैलखंड शेष नेत्र है, भगवान विष्णु के पैरों के निशान चरण पादुका, बद्रीनाथ में नजर आने वाला बर्फ का ऊंचा शिखर नीलकंठ जो गढ़वाल क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं और यहाँ की लौकिक कथाओं के अनुसार यह नीलकंठ पर्वत के समीप भगवान विष्णु ने बाल रूप में अवतरण किया था। कहते हैं कि भगवान विष्णु अपने ध्यान योग और विश्राम हेतु एक उपयुक्त स्थान खोज रहे थे और उन्हें अलकनंदा नदी के समीप यह स्थान बहुत भा गया। उसी वक्त यह स्थान भगवान शंकर और पार्वती का निवास स्थल था। एक दिन शिव और पार्वती भ्रमण के लिए बाहर निकली और जब वे वापस लौटी तो उन्होंने द्वार पर एक नन्हे शिशु को रोते देखा। माता पार्वती की ममता जाग उठी। वह उसी शिशु को उठाने लगी, तभी शिव ने रोका और कहा कि उस शिशु को मत छुओ। पार्वती ने पूछा क्यों? शिव बोले यह कोई अच्छा शिशु नहीं है, सोचो यह अचानक कैसे और कहां से आ गया। दूर तक कोई इसके माता पिता नजर नहीं आते हैं। यह कोई बच्चा नहीं बल्कि मायावी लगता है। लेकिन माता पार्वती नहीं मानी और वह बच्चे को उठाकर घर के अंदर ले गई। पार्वती ने बच्चे को चुप कराया और उसे दूध पिलाया। फिर वह बच्चे को वहीं सुलाकर शिव के साथ नज़दीक के एक गर्म झरने में स्नान करने के लिए चली गई। जब वह दोनों वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि घर का दरवाज़ा बंद था। पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि अब हम क्या करें? शिव ने कहा कि अब यह तुम्हारा बालक है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा होगा कि हम कोई नया ठिकाना ढूंढ लें, क्योंकि अब दरवाज़ा नहीं खुलने वाला है और मैं बलपूर्वक इस दरवाजे को नहीं खोलूँगा। कहते हैं कि शिव और पार्वती वह स्थान छोड़कर केदारनाथ चले गए और वह बालक जो भगवान विष्णु थे वहीं जमे रहे। इसी तरह भगवान विष्णु ने जबरन बद्रीनाथ को अपना विश्राम स्थान बना लिया। जब भगवान विष्णु ध्यान योग में लीन थे तो बहुत अधिक हिमपात होने लगा। भगवान विष्णु और उसका घर हिम से पूरी तरह डूब गया। यह देखकर माता लक्ष्मी का व्याकुलता हो उठी। तब उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु के समीप खड़ा होकर एक बैल बद्री का वृक्ष के रूप ले लिया और समस्त हिम को अपने ऊपर सहने लगी। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को धूप, वर्षा और हिम से बचाने की कठोर तपस्या में जुट गई। कई वर्षों बाद जब भगवान विष्णु ने अपना तप पूरा किया तो देखा कि लक्ष्मी जी हिम से ढकी पड़ी हैं। तो उन्होंने माता लक्ष्मी के तप को देखकर कहा कि हे देवी, तुमने भी मेरे ही तरह तप किया है, तो आज से इस धाम पर मुझे तुम्हारे ही साथ पूजा जाएगा। और क्योंकि तुम मेरी रक्षा बद्री वृक्ष के रूप में की हो, तो आज से मुझे बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। इसी तरह भगवान विष्णु का नाम बद्रीनाथ। 4 धामों में से एक धाम के बारे में एक कहावत प्रचलित है, जो जाए बद्री वो न आए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब